मेरे साथियों, तो त्रिपिटक क्या है? हमें बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, सार, विनय पिटक, सूत पिटक और धम्म पिटक की बातें की है। मेरे साथियों, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द त्रिपिटक? त्रिपिटक क्या है? इन बातों को भी हमने देखना चाहिए। त्रिपिटक निरीक्षण पूर्व देखा जाए, त्रिपिटक सहागुण होते हैं। त्रिपिटक तथागत के महान कल्याणकारी उपदेश का संग्रह है, जिसमें दुनिया के सभी प्राणी मात्र को हित और सुख के समान मार्ग प्रदर्शित किया हुआ है। इसलिए दुनिया में त्रिपिटक का महान जनतकारी दूसरा कोई भी साहित्य नहीं हो सकता। उसमें से उपदेश सार्वभौम, सर्वानुगम, सर्वांगपूर्ण, सदाचार से लता हुआ है, जिस मानव को उछलने वाली सर्वतोपरि सुख बनने वाले शिकवन यहाँ दिया हुआ है। आज दुनिया में 153 जन समुदाय इस मार्ग से जा रहा है और जीवन में शांतता का व्यतीत करने वाला है। दुनिया में सबसे मनुष्य का विश्व बंधुत्व शिकवन देने वाला, गौरवमय इतिहास का अध्ययन करने वाला, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा को जानने वाला, उच्च नीच को दूर रखने वाला, पुरुष अस्पृश्य की भावना छोड़ने वाला, समानता के मार्ग पर जाने वाला, दुनिया का एक अद्भुत और चमत्कारीय बुद्ध संस्कृति को प्रेरित करने वाला, पाली साहित्य को पहचान देने वाला अथवा दुख संपद को जीवन में सुखी शांतता पूर्वक बनने वाला, उत्थान के मार्ग में जाने वाला प्रत्येक मानव के प्राणी मात्र में त्रिपिटक का आश्रय लेना चाहिए। भगवान बुद्ध का अमृतमय वाणी से इसका रस भी हमने लेना चाहिए। दोस्तों, ये महाऔषधि है जहाँ जीवन का दुख नष्ट होता है। त्रिपिटक एक महान ध्यान सागर है। उसको पार करने की शील, समाधि और प्रज्ञा की आवश्यकता है। उसके सिवा इस धम्म का पार नहीं कर सकते। बुद्ध धम्म, पर्यायी, प्रतिपत्ति और प्रतिवेदना, इस तीन बातों की बांटा हुआ है। उस अनुसार त्रिपिटक का निरीक्षण पूर्वक देखा जाए तो त्रिपिटक का काम है। दोस्तों, त्रिपिटक निरीक्षण पूर्वक देखा जाए तो हमें जमेगा, हम समझ सकेंगे। त्रिपिटक 6 भागों में का गुण है। पहला भाग त्रिपिटक का त्रिविध देशना है। दूसरा, त्रिपिटक का त्रिविध शासन है। तीसरा, त्रिपिटक का त्रिविध कथा है। चौथा, त्रिपिटक का त्रिविध शिकवन है। पांचवा, त्रिपिटक का त्रिविध प्रहान है। और छठवा, त्रिपिटक का एक एक त्रिपिटक का चार चार गंभीर भाव है। त्रिविध देशना यानी 3 प्रकार की मनुष्य को तथागत ने दिए हुए उपदेश है। त्रिविध देशना, पहला व्यावहारिक उपदेश, व्यवहार देशना। दूसरा, विनया के उपदेश, अनादेशना। और तीसरा, परमार्थ के उपदेश, परमत्त देशना। विविध शासन यानी 3 प्रकार के शासन होते हैं। यथापराध यानी अपराध उपराध उपाय। दूसरा, यथानुलोम, विरोधाभास से मुक्ति। तीसरा, यथा धम्म, धम्मानुसार वर्तन। त्रिविध कथा यानी 3 प्रकार का संयम करना है। पहला, सवरावर कथा, काया, वाचा और मन के सम्मिलित होना। दूसरा, दिट्ठी विनिठेय कथा, निरीक्षण युक्त देखना। तीसरा, नाम रूप परिषद कथा, ऋतु नियम, धम्म नियम और बीजा नियम की जानकारी, माहिती लेना। विविध शिकवन से 3 प्रकार की शिकवन होती है। अधिचिताचित शिकवन, दूसरा अधिशिला शिकवन, तीसरा अधिप्रज्ञा की शिकवन। विविध प्राण यानी 3 प्रकार के बंधन से मुक्तता होती है। प्रतिक्रमण, विलासी जीवन से दूर रहना। दूसरा,
परिस्थान ग्रहण, देशों से भवन से मुक्त होना। तीसरा अनुशय ग्रहण, लाभी या लोभ से मुक्तता लेना। और गांभीर्य, गांभीर्य इस बात का है, त्रिपिटक का विनय पिटक में 4 गांभीर्य है। पहला गांभीर्य है धम्म, धम्म हेतु है। दूसरा अर्थ हेतु, अर्थ हेतु फल है। और तीसरा देशना, प्रगति यानी धम्म को अनुमल प्रतिलोक, इसका सविस्तर विस्तार का कथन है। और चौथा प्रतिवेद यानी अभिसमय, अर्थात यथार्थ अवबोध यानी बताए हुए धम्म के लक्षण का परिपक्व स्वभाव। इसमें सुत पिटक के 4 गांभीर्य है, यही अधिधम्म पिटक के 4 गांभीर्य है। अर्थात त्रिपिटक अपन सभी लोग देख रहे हैं, त्रिपिटक सभी से बड़े महत्व का पिटक है। भगवान तथागत के मानवतावादी उपदेश में प्रेरणादायी, मनुष्य के मानुष बनने वाला, कल्याणकारी, व्यावहारिक, जन जागृति से महान शक्ति के दर्शन होते हैं। इस प्रेरणा में अनेक रूप आते हैं। पहला साधन के उत्सव के रूप में, दूसरा ऐतिहासिक गणवेश के रूप में, तीसरा रचनात्मक साहित्य के सृजन के रूप में। वैसे देखा जाए, साधने का अक्षर में मौन होता है। ऐतिहासिक गणवेश के रूप में मनुष्य को मनुष्य धरा देने वाला, मानव के तथागत बुद्ध के समझदार मनुष्य, जिन्होंने मानव वस्तु के वास्तविक रूप को प्रस्तुत किया है, उसमें चमत्कारिक अवलोकिता किंचित गंध रखी हुई है, जिससे मनुष्य की मानवीय पद का विचलित होकर मनुष्य की विषय भूल जाता है। वैसे ही मनुष्य को एकदम स्वतंत्र यानी सदाचार नहीं रखता है, जिससे आचरणशीलता भ्रष्ट होगी और अपन ही अपने को भूल जाएंगे। इसका सहकार वृत्ति मानवीय जीवन की संघीय भावना निर्माण करने वाली प्रज्ञा शक्ति होती है। इसलिए मनुष्य कभी भी आलसी, कामुक और वेशनी नहीं होता। यहाँ आखिरी प्रेरणा के रूप में बता दिया जाता है कि पाली साहित्य का इतनी बड़ी जीवन सामग्री भरी हुई है, उस सामग्री का भारतीय और दुनिया में अनेक विधायक लेखकों का और विचारों का प्रेरणा का आधार देता है। अपन देखना चाहिए, त्रिपिटक के साहित्य से विश्व भर की कथा साहित्य और लोकनीति साहित्य, वैसे ही ग्रामीण साहित्य और लोक साहित्य की निर्मित हुई है। जैसे सुत पिटक में जातक कथा की दुनिया में कथा साहित्य निर्माण के भारत में पंचतंत्र कथा सरित और विश्व की दृष्टि से ईसा पाता कथा, अरेबिक नाइट, अलिफ लैला, जो जोसम एंड बलराम की कथा। वैसे ही हिंदी में स्वतंत्र पाली साहित्य में आधार पर बुद्ध चरित्र, सिद्धार्थ, यशोधरा और कुछ नाटकें, आम्रपाली। वैसे मराठी साहित्य में 1-2 पुस्तकें हैं। जितना चाहिए उतना नहीं है। इस सब की दुनिया में त्रिपिटक देता है, त्रिपिटक बहुत ही ध्यान देता है। दोस्तों, हमें त्रिपिटक को मनन करना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि बोलने से नहीं होगा। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ बोलने से नहीं होगा। इसका अध्ययन भी करना हमें आवश्यक है। आज का मेरा प्रवचन थोड़ा आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, जाने दीजिए, लेकिन हमको त्रिपिटक का अर्थ भी समझना बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिपिटक यानी क्या?
त्रिपिटक यानी परंपरा। किस बात की परंपरा? भगवान बुद्ध के वचन के सुरक्षित रखने वाली परंपरा। अपन पिछले संगति के कथन में देखे है, बुद्ध वचन को सुरक्षित करने के लिए बुद्ध से चौथा संगति पर्यंत परंपरा चल रही है। जैसे सूत की पाठ करने वाली परंपरा यानी सूत पेट की, अर्थात सुताना पाठ करने वाले आयुष्मान वसंगी, आयुष्मान बकुल, आयुष्मान महाकश्यप, आयुष्मान अनिरुद्ध और महाकथन विनय के पाठ करने वाली परंपरा अर्थात विनय भंग की परंपरा। और इस परंपरा का अधिधम्म का पाठ करने के आयुष्य फल परंपरा यानी पेटकी यानी पाठ करने वाले, और उसमें पिटक का अर्थ होता है शब्द का रूढ़ हुआ है। पिटक इस शब्द का रूढ़ हुआ है, यानी सब गाता हमको याद करना चाहिए। उस जमाने में लिखने वाली बातें नहीं थी, सिर्फ याद किया जाता था। शायद हमको मालूम है हमारे नाना परनाना सिर्फ उन्हें बहुत मुहावरे आते थे और बहुत सारी बातें आती थी, उस समय पर पाठ किया जाता था। अब पाठ की बातें हम व्हाट्सएप में सब भूल गए हैं। हमको 2+3 कितना है व्हाट्सएप में देखना पड़ता है। पहले तो ये सब बातें मुंह से याद रखती ही जाती थी। तो प्यारे दोस्तों, सुत का पाठ करने वाली सुत पेटकी अर्थात उनमें पहला सुत पिटक बोला गया है। फिर बाद में विनय दूसरा विनय पिटक की पाठ करने वाली परंपरा यानी विनय पेटकी अर्थात विनय पिटक, और अधिधम्म को पाठ करने वाली परंपरा यानी अधिधम्म पेटकी अर्थात अधिधम्म पेटकी ऐसे शब्द रूढ़ हुए हैं। ये कार्य धम्म संगायन किए हैं और उसमें बुद्ध वचन के अर्थात अथवा बुद्ध के 84,000 कितने 84,000 स्कंद को 3 भाग में बांटा गया है। उसे त्रिपिटक कहते हैं। पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अधिधम्म पिटक। आज से 2543 वर्ष के 2543 वर्ष में इस बातों को अर्थात भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से नजीक नजीक 1000 सालों के बाद में आचार्य बुद्ध घोषणा ने बुद्ध वचन में लिखी हुई बातें हैं। प्रथम संगति में और असंगति ये सब मिलाकर सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। सूत पिटक यानी दीघ निकाय ब्रज जाल सूतों से 34 सूतों का संग्रह यानी दीर्घ निकाय। मूल पर्याय सूता से 152 सूत के संग्रह में मजिम निकाय गोतरण संयुक्त से 7,762 सूत को संग्रह में यानी संयुक्त निकाय चित निकाट चित परियाद से 1,557 सूत को संग्रह किया गया है। अंगुत्तर न्याय 15 ग्रंथ है। पहला खुदक पाठ, दूसरा धम्मपद, तीसरा उदान, चौथा इतुतक, पांचवा सूत निपात, छठवा विमानवथु, सतवा पेतवथु, थेरगाता थेरीगाता, 10वां जातक, 11वां निषेध, 12वां परिश्रम भीमाद गंध, 13वां अपदान, 14वां बुद्धवंश, 15वां चर्य पीठक यानी खुदक निकाय, सुत के पाठ निकाय यानी सूत पिटक। दोस्तों, विनय पिटक के 2 पाति मोक्ष
पातिमोक्ष, भिक्खु, पातिमोक्ष, भिक्खुनी, पतिमोक्ष, विभंग, भिक्तु विभग, भिक्खुनी विभंग। 20 कनक और 16 परिवार के सबके 5 ग्रंथ यानी विनय पिटक है। तीसरा अधिधम्म पिटक यानी 7 ग्रंथ है। पहला धम्म संगति, दूसरा विभंग, तीसरा धातु कथा, चौथा पुगल पचती, पांचवा कथा वस्तु, छठवा यमक, सातवा पठान और अधिधम्म पिटक है। सूत पिटक यानी तथागत को उपदेश के लिए सबसे धम्म प्रदेश सूत पिटक में लिया हुआ। सच्ची देखा जाए तो सूत पिटक में विनय पिटक और अधिधम्म पिटक आता है। इसमें आगे चलने वाले 2 भाग होते हैं। पहला भिक्षुओं के विनय में विनय के भाग उनका नियम किए हुए विश्लेषण में बताया है विनय। दूसरा अधिधम्म में तथागत के बुद्धत्व प्राप्ति के अलग ही चेतनाशील धम्म का अधिधाम भाग है। अभी अधि यानी अगोदर पहला, अधिधम्म यानी मूल ग्रंथ है। और इस अधिधम्म का शब्द का रूढ़ हुआ है जहां में चित्त, चेतचित्त, कुशल, अकुशल और अवाकुशल या आयतन, धातु, इंद्रिय, परित्त, समुद्र इत्यादि शब्द के यानी अधिधम्म पिटक होता है। जो ये संग्रह है समुदपाद इत्यादि बातों का अधिधम्म पिटक है। भगवान तथागत के मूल वचन 84,000 धम्मकथ और इसमें से समीक्ष संत को 3 भाग में बांटा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने शुद्ध, विनय, अधिधम्म इस नाम के 3 भाग को देखे हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक उसे कहते हैं जहां सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक त्रिपिटक कहते हैं। हमने देखा है यहाँ की निर्मित संगायन से हुई है। ईस्वी सन पूर्व 543 में ईस्वी सन 1956 तक के बुद्ध वचन के संशोधन सर्वधन होकर त्रिपिटक तैयार हुआ है। ये पाली भाषा में है, अर्थात भगवान तथागत के उपदेश दिए पाली भाषा में ही है। इसलिए त्रिपिटक की भाषा यानी पाली भाषा है। यह बुद्धकालीन भाषा में जग भर में हमने भाषा का रूपांतर किया है, लेकिन भारतीय भाषा में मात्र संपूर्ण त्रिपिटक अपने को भाषा में रूपांतर नहीं हुआ है। हुआ जो कम है, बहुत ही कम है। मराठी भाषा महाराष्ट्र की समृद्ध भाषा है, इसलिए मानवीय जीवन के समृद्ध करने वाली भगवान बुद्ध के कल्याणकारी वचन की मराठी भाषा में भी करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। जो कितने तक ध्यान हुआ है वो अपन आगे के खंड में बुद्ध वचन के त्रिपिटक को पढ़ना भी चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल। मेरे दोस्तों, कुछ हमारे भंते लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है, उन्होंने संज्ञान भी दिया है, उसका अर्थ भी दिया है। हम पढ़ना चाहिए, हमारा धर्म ग्रंथ है, ये धम्म है, ये शास्त्र है, ये शास्त्रों को हम पढ़ना चाहिए। हम एमएससी, पीएचडी, डीएससी, बाबा साहब की पूरी डिग्रियां भी ले लेंगे, लेकिन हमें अगर त्रिपिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक नहीं आता है, बुद्ध और धम्म की बातें नहीं आती है, तो हम बुद्ध नहीं हो सकते हैं। हम अगर देश के बड़े सीट पर जाए तो हम तो यही कहेंगे कि ये तीनों चारों ग्रंथ अगर आपको नहीं आती है तो हम आपको बुद्ध नहीं बनाएंगे,
बुद्ध की दीक्षा भी नहीं देंगे और हम आपको बुद्ध नहीं कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया के 150 कंट्री में 1/3 कंट्री में बुद्ध धर्म के विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक पढ़ा जाता है, याद किया जाता है। हम लोगों को फुर्सत क्यों नहीं मिलती, इस बात को भी हम ध्यान में रखना चाहिए। नमो तस्य भगवतो हरतो सम्मा संबुद्धस्य त्रिपिटक संगायन। ये तेजोमय व्यक्तित्व, ये अनंतमय व्यक्तित्व, अलौकिक दिव्य प्रज्ञामयी तेरे में व्यक्तित्व का विश्वास, मानवता, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार सीखने के लिए मानवीय जीवन सफल किया है। तेरे में प्रकाश में भारत भूमि के इतिहास पर, जनमनाम पर, कन कन पर सर्वप्रथम प्रज्ञा आलोक प्रकाशमय हुई है। उसमें ही त्रिपिटक का उदय हुआ है। तेरी सम्यक संबोधि हुई त्रिपिटक को उदय काल में कारणीभूत है। तू ही प्रवाहित की हुई पाली साहित्य का निर्मल गंगा और उसमें से पाली भाषा का उदय होकर जातिवाद से असभ्य दुष्ट पाखंडी नरक में मुक्त होने वाली हीन दिन का मार्ग मिलता है। क्रांति का, भ्रांति का, समृद्ध भ्रष्टमय मानवीय उपदेश से भटकने वाला मानवताहीन का भग्न हुआ है और विभिन्न हुआ बहुजन समाज, ये सभी को तुम्हारे बुद्धत्व के बड़ से, तेरे शीलवान से, अहर्तामय परिमंडल से सम्यक संबोधि और महापरिनिर्वाण, इसमें से 45 वर्ष साल से उद्देश्य मंत्रगलता चिंतनशील अमृत और त्रिपिटक आज उस घोषित होता है। उसके लिए ये संगति होती है और संगति से होता है संगायन, संगति से होता है संगायन। तेरे में बुद्ध वचन का, तेरे अनंत काल से सूर्य और चंद्र और पृथ्वी और सागर रहता हुआ पुण्य न पुण्य तेरी वाणी कानो कान से, रानो रान से, नगर में, गांवों में, अंतराल में उद्भवित हो रही है और देख रहे हैं कि सुख, शांति और समृद्धि विश्व को मिलती है। जब भी आप बैठे हुए हो तो बोधि विषय के नीचे चित्त विकार खाली कर कर साकार और बुद्धत्व की दिव्य दृष्टि से दिखती हुई देखती है। जब भी निर्वाण के दिवत्वत की और मनोद निकार की हुंकार उर्ष के नीचे विनगानी हम देखते हैं, सुगत हम आपके बातों को सुनना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आप तथागत है, जैसे बोलते हो वैसे करते हो, जैसे करते हो वैसे बोलते हो, इसलिए आप तथागत है। निश्चित ही सत्य के लिए तत्व पर सात्विक होकर जन कल्याणी जाने रखने वाला सम्यक संबुद्ध आप है। भवसागर के विचार को करने वाला, उससे अलिप्त रहने वाला और उसका भीरित आप है। इसलिए अर्थ आप ही है। विद्या और आचरण से परिपूर्ण होकर अपना मात आप भी है। यानी आप आपके विकार के लिए मात किया है, त्याग किया है
सभी का चित्त चेतसित की चर्चा क्रिया यानी पूरी समझ स्वार्थी होकर मारा पर अपने विजय किया है। तभी ये यथाशीर्थ पर्वत की उत्तर की वृक्ष ललिता सुनने का शब्द बुद्धवत का सम्यक संबोधि प्रज्ञामयी अमृतधनी उस निरंजन के शांत जल प्रवाही में किया बुद्ध स्पर्श अंग के कंधों पर लोलन किया हुआ है। हे निरंजने, तू एक सुन ले, तेरे विश्व को शांत करने वाला वचन बताता है हमको। आपने करुणामयी प्रज्ञामयी सम्यक संबुद्ध है। कौन जानता है कि भगवान तथागत के अंतर मन में उद्गार से क्या बात है, काय का धनी है। अनेक जाति संसार संधावित अनिधवित गकार गंगे संतो दुख जाति पुनपुंस गगन काराक दिष्टोनी पुनगेन काहिसी सब बातें फासुका भग्गा गहकुट विष कत विष का ग्रहण चित्त तनाय खत मच्छाग। हाँ, यही अमृतवाणी सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने तृष्णा से उद्वेग से अघोषित की हुई है। भगवान बुद्ध की वाणी चित्त संस्कार में हुआ है। सिद्धार्थ ने जो सिद्धार्थ नहीं था, सिद्धार्थ एक परमार्थ स्वार्थ रहित विश्व के दुखों को मुक्त करने वाला मुक्तेश्वर आर्त भगवान बुद्ध के नाम रूप को नष्ट हुआ है, अनस्पष्ट हुआ है। सम्यक संबुद्धि दुख मुक्त जीवन है। यही ये उद्गार दिल से प्रभावित हुए हैं, बंधन मुक्त से बोला है। कल्याणकारी शब्द वाणी में और धनी नहीं, एकदम दिल से तरंगते वलहित हुआ अमृतमय बोल किसका स्वर तक सुनने के लिए है। फिर कहाँ है बुद्ध वचन, फिर किस तरह से संग्रहित किया है, किसने संग्रहित किया। जिसने जिसने बुद्ध बोला उसने आनंद परिश्रुत मोगलनाय महाकाश्यप अनिरुद्ध उपाली ने बताया हुआ है। हम कहते हैं ये संग्रह क्या है। ऐसे निश्चित हुआ है कि ऐतिहासिक रूप में बुद्ध को तोड़ने वाले निकलने वाले अनेक उपदेश में त्रिपिटक हमें मिलता है और मिलता रहेगा। उसी में हम सुनते हैं, संपादन किए हैं और कोई भी रूप से किया है। इसलिए उस टाइम पर लेखक ने भारत की इतना विकसित नहीं था। भगवान तथागत काल में जितने भी भिक्खु भिक्खुनी रहते थे बुद्ध वचन का पाठ करते थे। फिर सारिपुत्र रहे या मुगलायन रहे, अनिरुद्ध रहे या उपाली रहे, माकश्यम रहे या कुंडिन्य रहे, ये सभी ने भगवान के प्रज्ञामय वचन को मुख से पाठन किया था। तथागत का वचन पाठ करने के लिए सरल सोपे मार्ग है। घोकम करने की कोई उसकी जरूरत नहीं। कारण सुताय में वाक्य का वारंवार आते हैं, एक ही शब्द बदलाया जाता है। धम्म चक्क परिवर्तन सूत में देखो, अनाथमय मख सूत देखो और
आदि तपरिणयन सूत को भी देखो और कहो ये वंदना भी हमें त्रिशलन पंचशील में आती है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। यही बुद्ध धम्म और संघ इस शब्द का अलग अलग आया है, बाकी वही है बुद्ध धम्म संघ वंदना, और वैसे ही है। एच बुद्धा अतीतता, एच बुद्धा अनागता, पचुपन्ना ये बुद्धा अहवंदा में सबदा। बाद में धम्म वंदना वही आता है, संघ वंदना में वही आता है। एच बुद्धा अतीतता, एच धम्मा अतीतता, एत संगा अतीतता। यानी इमाय धम्माधुना पटी पतिया बुद्ध पूजे में, इमाय धम्माधुंग पति पटिया धम्म पूजे में, इमाय धम्मनुत पति पटिया संग पूजे में। दोस्तों, ऐसे ही सूत में चगोम पट्टी करने सुनने वाले आवश्यक में गिरते हैं। स्मृति में हमको ध्यान में रखना पड़ता है, और तथागत की पद्धत बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए बुद्धवतन सहजागृत मुको मुग्न होते हैं, या हमें याद होते हैं, सीधी बातें हैं, इसलिए हम उसे याद करते हैं। वैसे ही संगात महान त्रुतिवान भिक्खु, सुमतिवान भिक्खु होते हैं। जैसे आनंद आनंद को पूरे त्रिपिटक याद थे। भिक्खु, सामनेर, उपासक, उपासिका और भगवान की उपदेश मुखपाठ होना चाहिए। त्रिपिटक में हमने देखा है, जीवन के उदाहरण है। एक बार क्या हुआ ये देखा है। एक बार दूर से आने वाला सोन नाम का एक भिक्खु भगवंत के नजीक आता है, अभिवादन करता है और भगवंत बुद्ध को पूछता है, आयुष तू धम्म कैसा जानता है। तेरा दुर्गामी भिक्खु सोने का संपूर्ण 16 स्पष्ट सुपृष्ट गूढ़ आवाज में भगवंत के सामने शांत चित्त से बैठ जाता है। साधु 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 कहता है। भगवंत के अनुमोदन देते हैं और भगवंत कहते हैं, वाह तू 16 अठम बंगाला मुकोदत अकेला किया है, और उससे भी स्पष्ट ऐसे सहज लय भय ने बोला है। तेरा मनन खुल और निर्दोष है, स्पष्ट अर्थ दिखाने वाला है। वैसे ही एक वेलु कनका नंद माता होती है, उसी को एक सगर सीधा बुद्ध वचन कंटक होते हैं। वो सीधे उठाठाई और सवेरे सब घाट निंद्रायन होते हैं। उसी समय पर शांत वातावरण में, खुले आकाश के शुद्ध मुखड़े हवा में, चंद्रकर्म में वो बुद्ध वचन के धम्म परायण तत्तायन और निसर्ग माय एक रूप हो के मंजूर धरी में धम्म गाता मुकोदता बोलती है। ये सर्वई चतुमा देवता चक्रमावासी देवता बुद्ध वचन के शांत चित्त से श्रवण करते हैं। बुद्ध वचन के अधिक त्रिष्ट रूप में धारण करने वाले अनेक बहुत उत्तर सुमति मात भिक्खु होते हैं। यही से अनेक धर्मधर शुद्ध चितक और शुद्ध पीठक को पाठ करने वाले रहते हैं। अनेक विनयधर विनय पीठक को पाठ करने वाले रहते हैं। अनेक मातिकाधर अधिधम्म पीठक को धारण करने वाले होते हैं। इस विषय में त्रिपिटक अनेक
प्रशंसा पूर्वक रहते हैं। यह में भिक्खु बहुसुता आगता आगमा धम्म धमा विनय धरा क्रांत माती कांधरा। बाद में चयन याचिका भाषा का शुद्ध पिटक पिटकी पिटक करने वाली होती है। भिक्खु असह्य में उल्लेख त्रिपिटक में है। अंगुतर नियम की एतगत वग्घ सुताय सता भगवान बुद्ध ने अपने सुमतिमान विशेष गुण से पूर्ण की हुई भिक्खुओं को दिया हुआ है। वो तथागत के सुरक्षित और निर्दोष रहे हैं। प्यारे दोस्तों, संघात धम्म विषय वादिवाद उत्पन्न होते हैं और सारी पुस्तक सुता पुस्तक सनाम महाप्रज्ञावत भिक्खु ने तथागत के धम्म को एक शारुक से संग्रह किया हुआ है। उस सुता से नाम से संगीति परियाग सूत और 10 सूत्र रहते हैं। कारण तथागत हमारे में से निकल गए और भिक्खु संघ में धम्म से फुट नहीं गिरना चाहिए। इसलिए भगवंत ने सानीनाथ सारीपुत्र को सुत का उपदेश भिक्खु संघ को दिया हुआ है। कारण एक बार क्या हुआ था कि निगटिनाथ पुत्र महावीर जी का मृत्यु हुआ था। तभी जयनाथ धर्मविषी महाकलंक निर्माण हो गया था। महावीर जी ने ऐसा उपदेश किया होता। दूसरा निगंट नहीं कि तेरे को कुछ मालूम नहीं, मुझे भी कुछ मालूम नहीं। आखिर झगड़े हुए और ये भगवंत को मालूम हुआ तो भगवंत ने सभी भिक्खु संघ को एकत्रित बुलाकर धम्मोपदेश दिया। और फिर सभी भिक्खुओं ने कंटक किया। जैन के कलह से भिक्खु संघ की एक अच्छी शिकवन मिली है। भगवंत के धम्म में सुरक्षा यानी संपूर्ण बुद्ध वचन के सारी पुत्र को 2 ही सूत्र में संगायन किया हुआ है। यही भगवंत ने सानिधाय अस्ता बुद्ध वचन को किए हुए धम्म संगायन कहते हैं। इसलिए भविष्य में धम्म संकट टळेगा और भगवंत के सानिध्य से बुद्ध वचन के निश्चित संकाय होकर धम्म विषय ही होने वाली फूट वैसे ही खत्म हो जाएगी और भिक्खु संघ के धम्म विषयी तथागत के सतर्क हुआ है। तथागत भगवान ने बुद्ध के सानिध्य से बुद्ध वचन से एक निश्चित और योग का संगायन है। संगायन यानी संग्रह अर्थात संग्रह, एकत्रीकरण और निश्चित ही वैसे ही कहा गया है। जो बुद्ध ने सानिध्य से और उसके सामने ये संग्रायन की मान्यता दी है और वैसे ही तत्पर हुआ है। यानी संग्रायन धम्म संग्रायन यानी बुद्ध वचनाई संग्रायन, बुद्ध देखत बुद्ध की धम्मोपदेशना संकलन यानी संगायन आगे संगायन हुआ है और उसी संगति कहा गया है। और यही हमको देखना है। अरे दोस्तों, पढ़े लिखे लोगों ने ये हमारे बिहार में जाने के बाद सिर्फ 3 मिनट की बुद्ध वंदना आती है। बड़े चौक से बड़े दिल से हमारे लेडीज लोग बड़े तान से आन से इसे कहते हैं। हम फुर्सत निकालना चाहिए सूत पिटक अधिधम्म पिटक और विनय पिटक को पढ़ने के लिए।
अगर हमको ये पिटक नहीं आती तो बुद्ध की बातें क्या समझेगी। हमें बुद्ध गया जाना है, हमें हर बुद्ध के प्लेस देखना है, लेकिन हमें देखते देखते विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम्म पिटक अगर नहीं आता, बुद्ध भगवान बुद्ध और उनका धम्म हम 100 बार 1000 बार पढ़ेंगे तभी हमारे दिमाग में जाएंगी। किसी के दिमाग में 2 दिन में जाता है, किसी के दिमाग में जाने के लिए कई साल लगते हैं। तो दोस्तों आइएगा, हम बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्म को शरण जाते हैं, संघ को शरण जाते हैं। मेरे साथियों, आओ कुछ देर हमें एक साथ मेडिटेशन करना है। आंखें बंद कर दो और मेडिटेशन के साथ हमें शुद्ध मार्ग मिलता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी विकार नष्ट होते हैं। आइए दोस्तों, आंख थोड़ी देर के लिए बंद करो और इन आंखों में समृद्धि रखो। इस शांत मन चित्त से आप लोगों को बुद्ध यातना धम्म यातना हम देते हैं। मेरे साथियों, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साथियों, एक सुंदर संस्था जिसको आप प्रवेश कर आपको अच्छा लगना है। यहाँ बुद्ध वंदना से प्रेम की शुरुआत होती है।
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि। दोस्तों, फादर हाउस आप लोगों को एक पिटक के रूप में, एक क्रांति के रूप में आपको शांति देना चाहता है। नमो बुद्ध। फादर हाउस एक शांति का केंद्र है। फादर हाउस आपको वो शांतता मिलेगी, आपको नया जमाने का शिक्षण भी मिलेगा, साथ में आध्यात्मिक जीवन का भी शिक्षण मिलेगा। फादर हाउस में डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर बैठा है। चित्तबद्ध से, शिस्त से इस मानवतावादी कल्याण रूप भगवान बुद्ध को शरण जाने के लिए, धम्म को शरण जाने के लिए, एक गुरु व यशी को शरण देने के लिए, अमाप क्रांति करने के लिए फादर हाउस हुआ है। फादर हाउस में शांति है, फादर हाउस में योगा है। हम योगा दिवस करते हैं और सिर्फ हाथ पांव हिलाते हैं और फोटो निकालते हैं और उसी को योगा कहते हैं। ना योगा का अर्थ समझा, ना धम्म का अर्थ समझा, ना विनय पिटक का अर्थ समझा, ना सुतक पिटक का अर्थ समझा, ना अधिधम्म पिटक का अर्थ समझा। मेरे साथियों, मेरा गाढ़ा अभ्यास आपको सवेरे जागरूक करता है। मैं बड़े मेहनत के साथ में सवेरे सवेरे मेहनत के साथ में आपको जागरूक करता हूँ और आपको बड़े विश्वास के साथ में यहाँ फादर हाउस में एक शांतिमय शिकवन है, त्रिपिटक है, सूत पिटक है, अधिधम्म पिटक है। बुद्ध भगवान की, बाबा साहब की, भगवान बुद्ध और उनका धम्म की अनेक किताबें मिलेगी। साथियों, उठो, जागरूक हो। नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनीय सभा, जय भीम साथियों। साथियों, उठो मेरे साथियों, उठो मेरे दोस्तों, उठ जाओ। बुद्ध के वाणी से चलना है, धम्म के वाणी से चलना है, संघ के वाणी से चलना है। ये वाणी धम्म की वाणी है, बुद्ध की वाणी है। इति पीतो भगवता अहर्त सम्मा संबुद्धस्य विदाचरण सम्मतो सुगतो लोकबिंदु अनुतरतो पुरित धम्म सारथी तथा देव मनुष्य बुद्धो भगवताति। बुद्धम याव जीविक शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतितता ये त बुद्धा अनागता पचुपन्ना तच बुद्धा वंदामि सबता नत्ति में शरणम अत्र बुद्धो में शरणम वरम एतेन सजवचन होतु में जय मंगलम। उत्तम अंगेन वंदे सदपतु वत्रो रतम बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो समकु तमम एक कीर्ति रतन लोके विजति विदिता पुतु रतन बुद्ध शमा नत्ति तसा सोतु भवतु में ए शनि निजनो वर बौद्धुत मूल मार सत्य न मरती विजेता सबोती गाछी अन्न वयो लोकतमाय।
वणित बुद्धा आहर्त जीवन मुक्त सम्यक संबुद्ध समजागृत संबुद्ध विद्या आचरणीय युक्त सुगति जिनको प्राप्त हुई है, सभी लोगों को जानने वाली सर्वश्रेष्ठ दमनशील पुरुष को स्वार्थी और आधार देने वाला देव का मनुष्य उनका गुरु तथा भगवान बुद्ध है। ऐसा भगवान बुद्ध है। ऐसे ये बुद्ध भगवान के जन्म भर अनुसरण करने का मैं निर्धार करता हूँ। मेरा दूसरा कोई भी आसरा नहीं, केवल बुद्ध ही मेरा सर्वश्रेष्ठ आधार है। इस सत्य उच्चार से जय मंगल होता है। बुद्ध के पवित्र चरण को धूल से मस्तक छुप के मैं वंदन करता हूँ। बुद्ध के संबंधी मेरे हाथ से कोई दोष अगर हुआ है तो बुद्ध मुझे क्षमा करता है। यह लोक में नील निराली प्रकार की अनेक रत्न हैं, उसमें से बुद्ध के बराबर कोई नहीं कर सकता। रत्न, इस रत्न से मेरा कल्याण होता है। इस रत्न से मेरा कल्याण होता है। ध्यान प्राप्त हुए हुए पूज्य बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मारा को कामदेव को अपाट सेने से पराभव किया। अनंत ध्यान प्राप्त करने के बाद में बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे दोस्तों, 2600 साल पहले हम पूरे बुद्ध थे। हम भारत पूरा बुद्धमय था। हम भारत पूरा बुद्धमय था। पूरे भारत में बुद्ध धम्म था। पूरा लोग बुद्ध के थे। फिर वो ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, सभी रहे, सभी बुद्ध थे और बुद्ध के वचन से चलते थे, बुद्ध के मार्ग से चलते थे, बुद्ध के मान से चलते थे, बुद्ध की बातों से चलते थे। आज हमें इस बुद्ध धर्म को समझने के लिए ऐसा लगता है कि हमारा पराया धर्म है। हमारे नाना 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 कई नाना, शायद 30 नाना हुए होंगे। 30 नाना के पहले हम सभी लोग बुद्ध धर्म को मानते थे, धर्म को मानते थे, संघ को मानते थे। भगवान बुद्ध के सभी लोग थे। 1200 साल पूरा जमाना बुद्ध का था। आर्य लोग आए और उन्होंने आखिरी राजा उर्धवत की गर्दन, एक राजा को सैनिक ताकत दिखाने के लिए पुष्पमित्र शुंग ने बड़े दरबार में ले जाया और गर्दन उनकी काट डाली और तब से बुद्ध धर्म नष्ट हुआ। धीरे धीरे बुद्ध धर्म नष्ट होकर आज ही बुद्ध को समझना कठिन हो गया। हम सभी बुद्ध लोग, भारत के लोग आज अनपढ़ गवार हो गए। हमारे बुद्ध की भी यातना को हम इन गरीब समाज के लोगों ने, बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का अभ्यास किया। कम से कम भीम नगरी, गौतम नगरी, आंबाटोली, ऐसे कई नगर हो गए। हर गांव में भीमवाड़ा है, बुद्धवाड़ा है। या बाबा साहब ने गरीब लोगों को बुद्ध का धम्म दिया, संघ दिया, बुद्ध दिया। लोगों ने बुद्ध को क्या समझे?
छोटे छोटे मूर्ति बांधकर जगह मारने लगे। ये धरती बुद्ध की धरती है, धम्म की धरती है, संघ की धरती है। मेरे साथियों, पूरा विदर्भ, पूरा भारत बुद्धमय था। धर्मपेट, गोकुलपेट, हजारों एकड़ जमीन सूर्यवंश की थी। लेकिन आज धर्मपेट में धम्म लोग रहते हैं, खत्म हो गए हैं, उन्हें जगह नहीं। ये जगह लूट ली गई, ये जगह लूट ली गई। और आज यहाँ का बुद्ध खत्म होते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, डरो मत। भगवान बुद्ध कहते हैं, सूरज, चांद और पृथ्वी नष्ट नहीं होती, वैसे ही सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती। सच्चाई को आस नहीं, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। गुलाब का फूल गुलाब का फूल रहेगा, मोगरे का फूल मोगरे का फूल रहेगा, जासवन का फूल जासवन का फूल रहेगा। हर फूल का सुगंध अलग होता है, हर सुगंध में ही बुद्ध धम्म है, जो मानवता को कल्याण देता है। बुद्ध धम्म आलतू फालतू बातें नहीं करता। बुद्ध ने कभी बाण नहीं पकड़ा, बुद्ध ने कभी तलवार नहीं पकड़ा। बुद्ध ने सिर्फ दिमाग से बातें किया है, मेडिटेशन से बातें किया है। इसलिए दुनिया भर में आज अमेरिका, जापान, लंदन, रशिया, हिरोशिमा, नागासाकी, भूटान, ये जो बौद्ध कंट्री है, इतनी आगे क्यों बढ़ी? हमको एक गाड़ी 100 किलोमीटर नहीं भागती, जापान की गाड़ी 700 किलोमीटर 1 घंटे में आती है। जाओ मेरे साथियों, जापान में जाकर देखो। जापान के लोग 150 साल जीते हैं। 100 साल के लोग बाइसिकल से जाते हैं, दौड़ते हैं, पहाड़ी पर चलते हैं। ऐसे लगते हैं कि ये 10 साल के हैं, कि 12 साल के हैं, कि 25 साल के हैं। तो वहाँ बुद्ध गया है, वहाँ भगवान बुद्ध गया है। हमारा भगवान बुद्ध जापान में गया है, अमेरिका में गया है, लंदन में गया है, रशिया में गया है, भूटान में गया है, श्रीलंका में गया है।